नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक दास और आप देख रहे हैं ट्रैक हिंदी ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों को। नीतीश कुमार बिहार से इस्तीफा देकर राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार में ऐसी कई सारी योजनाओं की घोषणा की गई है, जैसे गैस के दामों में भी बदलाव हुआ है। आज के इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही जीविका दीदियों को लेकर के भी बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और जिनके भी पास स्मार्ट कार्ड है उनके बैंक खाते में पैसे आएंगे और इन्हें फ्री में इलाज मिलेगा। साथ ही बिहार में तमाम महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दिया जा रहा है और वृद्धा पेंशन के पैसे अभी तक वृद्धा लोगों के बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं, तो कब तक आएंगे। आज के इस वीडियो में सारी खबर डिटेल्स में जानेंगे। वहीं विपक्षी दल जो है सरकार पर लगातार हमलावर है, तो ऐसे में तमाम नेताओं के बयानबाजी भी आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप ये वीडियो किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की संभावना है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं और 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण संभावित है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्पष्ट किया कि नई सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही चलेगी। लालू नहीं झुके तो बेटा भी नहीं झुकेगा। आरजेडी मंच से तेजस्वी का सियासी संदेश। बीजेपी पर हमला। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अभिनंदन समारोह में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव नहीं झुके तो उनका बेटा भी कभी नहीं झुकेगा। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की भूमिका सीमित कर दी गई है और उन्हें बिना इच्छा के राज्यसभा भेजा गया है। जदयू में जो बड़े नेता हैं उन्होंने जो समझौता किया है, चाहे सीबीआई, ईडी का डर हो या जो लालच हो, उन लोगों ने तो नीतीश कुमार को फंसा ही दिया है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में नई सरकार को लेकर बेबाकी से कहा कि नई सरकार चाहे जितनी बने लेकिन उसे जनादेश नहीं होगा। बिहार में बुजुर्गों के लिए बड़ा अभियान। 35 लाख आयुष्मान कार्ड बनेंगे। हर जिले में कैंप। केंद्र सरकार की घोषणा के तहत इस वर्ष बिहार में करीब 30 से 35 लाख 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। राज्य में इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या 50 लाख से अधिक आंकी गई है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से इस योजना से जोड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज। नीतीश कुमार बहुत जल्द बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले हैं, जिसके बाद बिहार का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं, जिससे राजनीतिक अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। 76,000 स्कूलों में म्यूजिक टीचर नहीं, फिर 158 करोड़ क्यों खर्च? तेजस्वी का बड़ा सवाल। बोले सीएम फेस का क्या मतलब? बिहार की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर चल रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले 2 महीने से अधिक समय से कैबिनेट की बैठक तक नहीं हुई है और सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। भाजपा का मुख्यमंत्री, जदयू से निशांत समेत 2 डिप्टी। नई सरकार पर नीतीश के सांसद का बयान। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि बिहार में एनडीए की नई सरकार में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। जदयू से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने हैं, जिनमें से एक पर निशांत कुमार का नाम लगभग तय है। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा, ईडी का सबसे ज्यादा डर तेजस्वी यादव और राजद के लोगों को है। जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, 2005 से जेडीयू और भाजपा का मजबूत गठबंधन है, जिस पर कोई दाग भी आने वाला नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को इतना दर्द है तो अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर लें। बिहार में नई सरकार बनने से पहले विरोध प्रदर्शन तेज। राजस्व कर्मचारियों के बाद अब पंचायत सचिवों ने खोला मोर्चा। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले राज्य कर्मचारी और पंचायती राज प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। विभिन्न कर्मचारी संगठन सेवा शर्तों में सुधार और पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, जबकि मुखिया व पंच सरपंच संघ चुनावी क्षेत्रों के सीमांकन की मांग पर अड़े हैं। बिहार में अब सरकारी डॉक्टर नहीं कर सकेंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि अब सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से संकल्प भी जारी कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और नियमित इलाज मिल सकेगा। 15 अप्रैल से शुरू होगा शादियों का मौसम। बनारसी पंचांग में 38 तो मिथिला में 21 लग्न मुहूर्त। खरमास 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद शादी विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। बनारसी और मिथिला पंचांग के अनुसार अप्रैल से जुलाई तक कई शुभ तिथियां हैं। हालांकि 17 मई से 15 जून तक मलमास के कारण विवाह पर रोक रहेगी। सीमांचल एक्सप्रेस के चालक की वजह से टला बड़ा हादसा। पटना में ट्रैक पर फंसी कार देखकर लगाई ब्रेक। दानापुर पाटलिपुत्र रेलखंड पर रूपसपुर नहर के पास एक इनोवा कार रेलवे ट्रैक पर फंस गई। सीमांचल एक्सप्रेस के चालक की सतर्कता से समय रहते ट्रेन रोक दी गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पटना में 15,000 करोड़ का 150 किमी रिंग रोड। एक्सेस कंट्रोल से हादसों पर लगेगा ब्रेक। मंत्री ने बताई खासियत। निर्माणाधीन पटना रिंग रोड परियोजना में एक्सेस कंट्रोल खंड भी शामिल किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। एक्सेस कंट्रोल खंड का मतलब होता है कि वाहनों के प्रवेश और निकास को पूरी तरह नियंत्रित किया जाता है। इसमें मेन रोड पर मनमाने ढंग से गाड़ियां नहीं आ जा सकती, इसके लिए तय स्थान ही होता है। सम्राट नीतीश मुलाकात के बाद अटकलें तेज। क्या तय हो रहा नया मंत्रिमंडल? मंत्री ने स्पष्ट की स्थिति। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीएम आवास से लेकर सत्ता के गलियारों तक हलचल तेज हो गई है। रविवार सुबह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए एक अणे मार्ग पहुंचे। इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ऐसे में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ना स्वाभाविक है। फिलहाल मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई है। न बुलडोजर न दंगा फसाद। निशांत को सीएम बनाने के लिए सीएम आवास के बाहर लगे पोस्टर। नीतीश कुमार से बड़ी मांग। बिहार में राजनीतिक हलचल 7वें आसमान पर है। नई सरकार के गठन और सीएम नीतीश के इस्तीफे को लेकर कयासों के बाजार गर्म है। एक ओर जहां चर्चा तेज है कि बिहार का अगला सीएम बीजेपी कोटे से होगा, तो वहीं दूसरी ओर जदयू के कार्यकर्ता लगातार निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। पीएम मोदी से सीधा संवाद करेंगी पटना जेडी विमेंस कॉलेज की छात्रा सुप्रिया। बजट क्वेस्ट में लाखों को पछाड़ा पटना के जेडी विमेंस कॉलेज की छात्रा सुप्रिया सिंह ने माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 के फाइनल राउंड में जगह बनाई है, जिसमें उन्होंने 12 लाख प्रतिभागियों को पीछे छोड़ा। इस उपलब्धि से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करने का अवसर मिलेगा। छात्रा के प्यार में पागल हुआ शिक्षक, नौकरी गई और भीड़ की पिटाई के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 9वीं की छात्रा को व्हाट्सएप पर परेशान किया और उसका पीछा किया। शिकायत पर नौकरी से निकाले जाने के बावजूद वह नहीं माना। छात्रा के परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पीटा, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। 4 शिक्षक, 108 बच्चे और एक रूम। जगह की कमी से सड़क पर चल रही कक्षाएं। सुपौल में शिक्षा के नाम पर खानापूर्ति। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भवनहीन और भूमिहीन विद्यालयों को जमीन और भवन उपलब्ध कराने की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसके बावजूद सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत स्थित दिनाय राम अनुसूचित टोला में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत बेहद चिंताजनक है। यहां महादलित वर्ग के बच्चों के लिए संचालित विद्यालय में संसाधनों की भारी कमी के कारण बच्चे सड़क पर पढ़ने को मजबूर हैं। सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक एवं दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वशून्य आशा भोसले प्रख्यात पार्श्व गायिका थीं। उन्हें पद्म विभूषण तथा दादा साहब फाल्के जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। फर्जी प्रमाण पत्र के दम पर हेडमास्टर बना संजय यादव बर्खास्त। बिहार में एक्शन से विभाग में मचा हड़कंप। मोतीपुर के जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार यादव को फर्जी बीएड प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने उनके प्रमाण पत्र को फर्जी बताया। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह मानवता और त्वरित कार्रवाई का सराहनीय उदाहरण देखने को मिला। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर एक महिला यात्री ने प्रसव पीड़ा के बीच सुरक्षित रूप से एक बच्ची को जन्म दिया। इस पूरे घटनाक्रम में रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ, जीआरपी कर्मियों और महिला यात्रियों की अहम भूमिका रही।
राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में निदेशक समेत 13 पदों के लिए होगी भर्ती। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में निदेशक सहित 13 वैज्ञानिक, 10 तकनीकी और 8 प्रशासनिक पदों की स्वीकृति दी है। यह निर्णय मखाना अनुसंधान को सुदृढ़ करेगा, जिससे प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और यांत्रिकीकरण में प्रगति होगी। 20 मिनट गायत्री मंत्र जप और सूर्य ध्यान से बढ़ेगी एकाग्रता। युवाओं को मिली मानसिक सशक्तिकरण की सीख। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में युवा उत्कर्ष यूथ एक्सपो के तहत प्रेरणात्मक सेमिनार आयोजित हुआ। इसमें छात्रों को जीवन की दिशा, मानसिक सशक्तिकरण और छात्र जीवन की समस्याओं के समाधान बताए गए। पटना के कारगिल चौक पर हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में धुत बड़े साहब के पुलिस स्टाफ की छात्रों से भिड़ंत। उठे सवाल। राजधानी पटना के कारगिल चौक पर बीते मंगलवार रात खाकी और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। आरोप है कि शराब के नशे में धुत एक बड़े पुलिस अधिकारी के स्टाफ ने छात्रों के साथ बदसलूकी की तो जमकर हंगामा हो गया। नतीजतन स्थानीय पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। सप्तक्रांति के विस्तार पर घमासान। मुजफ्फरपुर से हटाने के फैसले का केंद्रीय मंत्री ने किया विरोध। सप्तक्रांति एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक विस्तारित करने के प्रस्ताव पर विवाद गहरा गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर से ट्रेन हटाने से यात्रियों को भारी असुविधा होगी, क्योंकि यह शहर एक प्रमुख वाणिज्यिक और शैक्षणिक केंद्र है। पटना मरीन ड्राइव पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर शक्ति प्रदर्शन। 10,000 समर्थकों की रैली। पटना 12 अप्रैल। राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की स्थापना को लेकर हजारों लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 10,000 से अधिक समर्थकों की मौजूदगी ने इस मांग को जन आंदोलन का रूप दे दिया। जदयू विधायक पप्पू पांडे होंगे गिरफ्तार। नीतीश के बाहुबली विधायक के खिलाफ एसपी ने शुरू की बड़ी कार्रवाई। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय और उनके भाई सतीश पांडे की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया है और उनकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। जिले के एसपी विनय तिवारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें अलग अलग संभावित ठिकानों पर दबिश देने के लिए रवाना हो चुकी हैं। सीएम भाजपा का तय, अब विभागों का बड़ा खेल। है रिवर्स मोड से नए समीकरण किसे मिलेगा? गृह विभाग। नई सरकार के गठन के बाद अब एनडीए के घटक दलों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। यानी वर्तमान में भाजपा के पास जो विभाग हैं वे जदयू को मिल सकते हैं, जबकि जदयू के पास मौजूद विभाग भाजपा के खाते में जा सकते हैं। एनडीए के कई नेताओं का मानना है कि इस तरह की अदला बदली संभव है। बिहार की सियासत में पप्पू यादव के निशांत कार्ड से नया ट्विस्ट। नीतीश के बेटे को सीएम बनाने की क्यों की पैरवी वजह जानकर चौंक जाएंगे। सियासत का पारा उस वक्त चढ़ गया जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला बयान दे डाला। बिहार की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस सवाल के बीच पप्पू यादव ने न सिर्फ मौजूदा हालात पर तंज कसा, बल्कि एक विनम्र और सादा चेहरे की जोरदार वकालत कर दी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शराबबंदी कानून एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बन रहे आर्थिक हालात के चलते सरकार आने वाले 3-4 महीनों में शराबबंदी कानून हटाने को मजबूर हो सकती है। बिहार में अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के सपनों को मिलेगा पंख। 22 जिलों में बन रहा आवासीय स्कूल। 1076 पदों पर होगी भर्ती। राज्य के 22 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए प्रत्येक जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में 2 दरभंगा और किशनगंज में आवासीय विद्यालय संचालित हैं। पटना बना पूर्वी भारत का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। सड़क, रेल और मेट्रो से बदली शहर की रफ्तार। बिहार की राजधानी पटना तेजी से एक बड़े ट्रांसपोर्ट हब के रूप में उभर रही है। पिछले 2 दशकों में सड़क, रेल और मेट्रो जैसी परिवहन अवसंरचना में व्यापक बदलाव हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों, फ्लाईओवर, नए गंगा पुल और मेट्रो परियोजनाओं ने शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी अनुसार
14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंगलवार को सुबह 11 बजे नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। बिहार में चल रहे सियासी उथल पुथल के बीच अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए भाजपा ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाम की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनको केंद्रीय पर्यवेक्षक कर रुपये में नियुक्त किया है। नितिन नवीन ने की अमित शाह से लंबी मुलाकात। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बड़ी मुलाकात। 1 घंटे से ज्यादा देर तक हुई बातचीत। माना जा रहा कि बिहार को लेकर हुई अमित शाह और नितिन नवीन में बातचीत के बाद कयासों का बाजार गर्म। नवादा जिले में लगातार 1.5 महीने से हाथियों मूवमेंट चिंता का सबब बना है। 2 दिन पहले भी हाथियों का एक बड़ा झुंड गोविंदपुर में आया था। इनमें से अधिकतर को जंगल भेज दिया गया है। हालांकि 2 हाथी बिछड़कर गोविंदपुर के इलाके में घूम रहे हैं। बीते 1 महीना में हाथियों ने बड़ा नुकसान किया है और जान माल की क्षति हुई है। रजौली और गोविंदपुर में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि लाखों की फसल, मकान और संपत्ति नष्ट हुई है। बिहार सरकार गन्ना खेती और गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। गैर चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना विस्तार कार्यक्रम के तहत किसानों को निःशुल्क गन्ना बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 468.93 एकड़ में खेती हो चुकी है, जिसमें भागलपुर, पटना सहित कई जिले शामिल हैं। यह योजना 0.25 से 5 एकड़ तक खेती करने वाले किसानों को लाभ पहुंचा रही है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजधानी पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हलचल बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। बता दें कि 12 घंटे में दूसरी बार सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे हैं। शनिवार को देर शाम भी सीएम नीतीश और सम्राट चौधरी में मुलाकात हुई थी। वहीं सुबह सुबह सम्राट एक बार फिर सीएम आवास पहुंच गए हैं। ABCD ग्रेड में बंटे स्कूल, आपके जिले का क्या है स्टेटस? मॉडल स्कूलों में 8 से 16 शिक्षक होंगे तैनात। नए शैक्षणिक सत्र में राज्य के 534 मॉडल माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई शुरू कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। निर्देश में कहा गया है कि सभी आवश्यक शैक्षणिक तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। मॉडल माध्यमिक विद्यालयों में 8 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 16 शिक्षकों का अविलंब पदस्थापन सुनिश्चित करने को कहा गया है। IPL से इंटरनेशनल तक बिहार का जलवा। ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और मुकेश कुमार ने कैसे बदली खेल की पूरी कहानी। एक दौर था जब बिहार में खेल को लेकर न संसाधन थे, न माहौल, प्रतिभाएं थीं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने का मंच नहीं मिल पाता था। पिछले 25 वर्षों में राज्य में खेल के क्षेत्र में जिस तरह का परिवर्तन देखा है, वह अब केवल दावों तक सीमित नहीं, बल्कि ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, मुकेश कुमार और आकाशदीप जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन और उपलब्धियों से प्रमाणित हो चुका है। पंजाब मेल में बम होने की खबर निकली झूठी। युवक ने ट्रेन रुकवाने के लिए फैलाई थी अफवाह। RPF ने किया गिरफ्तार। हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल एक्सप्रेस में बम होने की झूठी सूचना देने वाले आरोपी प्रदीपन भट्टाचार्य को पटना में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने ट्रेन छूट जाने के बाद उसे रुकवाने के लिए शराब पीकर यह साजिश रची थी। पटना वासियों को नगर निगम ने दी राहत। 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट। अक्टूबर से लगेगा ब्याज। नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए संपत्ति कर संग्रहण को लेकर महत्वपूर्ण पहल की है। बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली नियमावली 2013 के तहत 30 जून से पहले संपत्ति कर जमा करने वाले सभी संपत्ति धारकों को 5% की अनिवार्य छूट दी जाएगी। निगम ने नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते कर जमा कर छूट का लाभ उठाएं।